2 दिन से लोग फोन भी कर रहे थे। अच्छा, तो हमने यही कहा कि जो सच्चाई होगी, अगर वास्तव में हत्या हुई है जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक पाएंगे। मुकदमा जो है उसमें दर्ज होगा, ठीक है। पुलिस की तरफ से अगर लापरवाही होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। नहीं, लेकिन पहले सच्चाई जो एक चीज़ है- पहले हमारा बस मात्र एक वो था हाँ। कि अगर आपको ये समस्या थी तो किसी ने क्या मुझे या कप्तान साहब या सीओ साहब को बताया? आप में से किसी ने? सीओ साहब से सब 2 दिन पहले बात- मैं जितना पूछूं उतना बताइए। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, क्या अगर आपको लगता है कि थाने से नहीं हुई कार्रवाई, ठीक है, तो क्या है आपने किसी उच्च अधिकारी को हमें सुन लीजिए पहले। बोलने का यहाँ समस्या ये होती है ना, बोलने की हमारी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, सुनने की कम होती है। तो क्या है आपने क्या सीओ साहब को या मुझे या किसी और ने अधिकारी को सूचित किया कि साहब ऐसी चीज़ नहीं हुई है? हम लोग परिजनों में हाँ या नहीं बताइए भाई साहब। 10 क्षेत्र में थोड़ी की हम यार अब जो हम पूछ क्या रहे हैं आपको, आप बता क्या रहे आप हैं? किसी बड़े अधिकारी को सूचना दिए थे? मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि किसी बड़े वही अधिकारी पूछ रहे हैं कि एसओ साहब के अलावा किसी अन्य आप अधिकारी को किसी सूचित अधिकारी किए? को सूचना दिए थे? अरे यार अब 10 क्षेत्र में सर, हम लोग 10 76 भी तो अंत में थाने पे सूचना जाएगी। हाँ, और आपने क्या? किसी को सूचित किया था भाई साहब? मैं सीओ साहब से बात की। हाँ सर आए थे। भाई, सर को फोन किए तो सब व्यस्त थे, नहीं उठ पूछी पाए। जाती तो उसका प्रश्न समझ लीजिए यार, प्रश्न ही नहीं सर, समझेंगे, हम ऐसे लोग उत्तर लिखेंगे तो फिर क्या फायदा सर होगा? हम लोग कह रहे थे थाने से ही सब कुछ होता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है तो अभी आप स्टेप लग रही है आपको ये। आप अगर नहीं आपको ये होता तब आप इस चीज पर प्रक्रिया करते, समझाते बुझाते, ये थोड़ी ना होता है ये लिखवा के एसपी के कल गए थे डालने के लिए। सर एसपी से मुलाकात नहीं हुआ सर। भैया कितने बजे आप गए थे बंधुआर? सर लगभग 2-2:30 बजे तक। 2:30 बजे? भैया अब वही बात है कि अब आप सोचिए रात के 8 बजे जाएंगे तो उस समय वहाँ ऑफिस नहीं खुला रहता है। एप्लीकेशन लिखवाने में सर लेट हो गया था, मान लीजिए। एप्लीकेशन यार, अब आप लोग इतने लोग पढ़े लिखे, एप्लीकेशन लिखने में मतलब परसों से लेकर आज तक में लेट हो जाएगा। अब वकील के चक्कर में पढ़ करके लंबी चौड़ी एप्लीकेशन लिखवाएंगे तो उसमें समय लग जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत 4 लाइन लिखना चाहते तो कोई समय लगता है। लेकिन ये प्रक्रिया गलत है आपकी, मैं इस पे करूँगा। बाकी कार्रवाई होगी अपनी जगह है, लेकिन ये जो प्रक्रिया आपने अडॉप्ट की, इसके लिए भी जो दोषी होगा उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई, ये भी जान जाइए। मतलब ये चीज़ होना अपनी जगह अच्छी नहीं है ना किसी भी चीज़ के लिए। नहीं वो ठीक है, अपनी जगह है भाई साहब। मैं भी ये तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपको है तो ये प्रक्रिया इसीलिए तो बनी हुई है कि आप भाई एसपी ऑफिस बना हुआ है, नहीं है तो अधिकारीगण बने हुए हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप तो जानकार थे, आप बता सकते थे रास्ता। वो तुम्हें बताए, आज मैं सोया आया। रास्ता तो फिर ये रास्ता तो मुझे नहीं, थोड़ा सा बहुत नियम संगत तो नहीं लग रहा है। पहले से बाकी लोग आपकी को अपनी प्लान जगह था, बात है पहले से ना, ये लोग तो प्लान खराब था। बात है ना। उसके देखिए ये खराब बात है। सुन लीजिए, वहीं से मैं सबको इकट्ठा इधर वो करते आप कितना भी कहें, सारी लेकिन चीज़ें मैं जो है। इतना नौकरी हम लोगों की भी हो गई कि देखा गया है कि क्या चीज़ आप कितना मैनेज करिए, कितना वो किए, इतना ये हम लोगों का भी हो गया। आप मुकदमा दर्ज करके FIR दीजिए, बाकी जितना नियम विवेचना के आधार पर कार्रवाई होगी, आपके कहने के साथ नहीं होगी। आज तो आप ये कर चुके हैं, लेकिन अगर आप सोचे कि इसके बेसिस पे ब्लैकमेल कर लेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। विवेचना होगी, साक्ष्य के आधार पे कार्रवाई होगी, CCTV फुटेज। बाबा सुन लीजिए थोड़ी देर। गरीब आदमी का इसमें कोई मतलब नहीं होता, सुन लीजिए। ये जो आप कर रहे हैं ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है जो आपने फैलाए हैं। ये नहीं करेंगे तो आप शांत रहिए। नहीं हो रहा थाने पर। नहीं गलत बात है भाई, ये भी गलत बात है। नहीं ये भी गलत बात है। जो चीज़ कही जा रही है सुने, जो चीज़ कही जा रही है सुने। मैंने वही कहा कि अगर थाने सुनवाई नहीं हो रही तो क्या आपने किसी CO एडिशनल SP को फोन किया या कप्तान को फोन किया? अगर जो जितना मैं पूछूं उतना ठीक नहीं हाँ या नहीं? जानकारी उन लोग के पास नहीं भाई साहब आपको तो थी, बाकी मैं सबकी आज ही जानकारी है, आया हूँ। वीडियो बनाने की जानकारी है, सबकी जानकारी है, ये लिख के चलने की जानकारी है, इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो परसों ये चीज़ गलत बात कल है। भी किया लेकिन हूँ। विवेचना साक्ष्य के आधार पे होगी, CCTV फुटेज देखा जाएगा, डिटेल निकाला जाएगा, आपके ब्लैकमेल के आधार पे नहीं होगी। ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। हाँ, वास्तव में तहरीर पे कोई मुकदमा संलिप्त लिखाइए, है, कोई वो नहीं। अगर हत्या हाँ, है, कोई ये चीज़ किया जान है, जाइएगा। तो वो होगा। कोई जो हमारे घर से ले गया था विदेश। भैया आपने जो दिया है उसी पे मुकदमा लिखा जाएगा। जो दिए हैं भर दिए तहरीर मुकदमा लिख दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। विवेचना सही होगी, साक्ष्य आधारित भी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से कहीं और से विवेचना चाहिए, एप्लीकेशन दे दिएगा, विवेचना बदल जाएगी, दूसरी जगह से हो जाएगी। लेकिन विवेचना साक्ष्य आधारित होगी। विवेचना मात्र आपके कहने या हमारे कहने के आधार पर नहीं होगी। कल वो आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दे, इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दे कि आप मर्डर करके आए हैं तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा बिना विवेचना। विवेचना इसीलिए होती है, विवेचना साक्ष्य आधारित होती है। इस रोड पे जो है कुछ लोग को लेकर आए थे और एडिशन साहब आए थे, क्या आपसे कुछ कहे हैं? देखिए, पीड़ित परिवार 2 दिन से परेशान था क्योंकि एक बाप का जो है बेटा खोया था, एक माँ के जो है बेटा खोया था, तो उनकी बुरा हाल था। हम चूँकि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे, जानकारी मिली आज मैं जब घर पहुँचा, पीड़ित के घर पहुँचा
तो ये लोग रोने लगे, कहे कि बाबू हमको न्याय दिला दीजिए, हमारे बेटे की हत्या हुई, हाथ पैर बंधा हुआ जैसा था, घूस था रखा गया था। कहीं न कहीं ये लोग दिन पहले जो है मार के भुसौले में रखे होंगे, ला के यहाँ फेंका गया, एक्सीडेंट दिखाया गया। तो एसओ साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा एडिशनल साहब मौके पहुँच रहे हैं और सब लोग आप लोग आइए। तो ये हुआ कि हम लोग सब लोग चल रहे हैं, तो एक न्याय पदयात्रा जो है पीड़ित की तरफ से न्याय पदयात्रा के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे घटनास्थल पे, और एडिशनल साहब ने कहा कि इस पर मुकदमा लिखा जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये न्याय पदयात्रा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगा और आगे चौक थाने का भी घेराव हो सकता है अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो।